Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to understand a very common issue which many students are facing कि how to manage MBA CET and CMAT preparation at a time, मतलब same time पे कैसे manage करना है, ठीक है? The reason behind this video is कि यार CMAT and CET exam के लिए बहुत students prepare कर रहे हैं. It is MBA CET महाराष्ट्र level exam है जहाँ पे बहुत सारे महाराष्ट्र के colleges accept CET करते हैं. And CMAT is all India exam and many colleges accept CMAT score as well and many good colleges accept CMAT score as well. ठीक है, तो दोनों एग्जाम्स अपने जगह पे इम्पोर्टेंट तो है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों एग्जाम्स के लिए. एंड अदर रीजन इज कि ये दोनों एग्जाम शायद नजदीक नजदीक हो जाए, मतलब मैक्सिमम हफ्ते भर का या 15 दिन का गैप मिलेगा अपने को सीमेट एंड सीईटी के लिए. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि अगर दोनों एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट होते हैं तो ठीक है. इफ दैट इज द केस तो अपने को ये दोनों पे एग्जाम के लिए प्रॉपर वेटेज देके दोनों एग्जाम को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना हो. बट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्स, है ना. तो क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे पहले, तो है ना. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, कहीं पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत डिफरेंट है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड देन विल मैनेज कि हमको डेली टास्क मैनेजमेंट हमको कैसे करना हो. ठीक है. So, if you want to join us for the last crash course batch of MBA CET and CMAT, you can connect with us on the number given in the description of the video. All the sessions will be taken by expert faculties. You will have maximum 15 students in an online batch. Where peer training will be provided to all those candidates who score good in CMAT exam and get calls from colleges. Books will be provided to you, mobile app, national level test series, one-on-one mock analysis, exam-specific workshops, doubt-solving sessions, uh, daily quiz and GK videos, all important updates, and all of this in the lowest fee in the industry. So make sure you avail this opportunity, and the details of the crash course will be provided to you at the end of this video. And I'll also tag the crash course का जो details है, I'll share the link in the description. ठीक है. Now difference between CET and CMAT exam. अभी CMAT में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, सीईटी में नहीं है. आई का सेक्शन है, सीईटी में नहीं है. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं. ठीक है. सीमेट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी इजी है, यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा मॉडरेट रहता है ना. इट सीमेट में मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सीईटी में वैसा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन लेंथी रहते हैं. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कंपैरेटिवली सीईटी के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं देन सीमेट. सीमेट इज नॉट अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, है ना. यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन है इन 180 मिनट्स. ठीक है. ऑफ विच 40 क्वेश्चंस आर ऑन जनरल अवेयरनेस एंड आईएनडी, जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड दिस सीईटी इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम क्योंकि यू हैव 150 मिनट्स एंड 200 क्वेश्चंस. सो आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए, है ना. तो ये मतलब अगर आप सिर्फ सीमेट का प्रिपरेशन करोगे तो आपको वो स्पीड की आदत हो जाएगी. अगर आप सिर्फ सीईटी का प्रिपरेशन करोगे तो सीमेट का पेपर आप 1-1.5 घंटे में सॉल्व कर लोगे. दैट शुड नॉट बी द केस. ठीक है. अभी सीमेट में कौन सेक्शन में फोकस इज ऑन अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स. ठीक है ना. इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब कंप्लीट कौन का सिलेबस आपको कवर करना होता है ना. जैसे यहाँ पे लॉगरिथम के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, इनइक्वालिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना. मतलब ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, बट वो सारे टॉपिक्स के आपको बेसिक पता रहने चाहिए. ऑन द अदर हैंड इन सीईटी फोकस इज मोर ऑन अरिथमेटिक एंड मॉडर्न मैथ्स एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन के भी मिलेंगे. ठीक है. नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक से ही मिलेगी, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क रेशियो प्रोपोर्शन, यही टॉपिक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे. देन आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. मॉडर्न मैथ्स इज पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड सीरीज. ठीक है. सीमैट में जो आपका डीआई आता है वो सिंगल क्वेश्चन डीआई आता है, बहुत ही इजी से डीआई होता है. On the other hand, in CET exam, on the other CET, it is a calculation based data interpretation है. ठीक है ना. कैलकुलेशन बेस्ड मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा उसमें, एंड इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. एंड देन ऑन वन सेट यू विल हैव 5 to 6 क्वेश्चंस. तो ये अलग टाइप का प्रिपरेशन लगेगा.
In CMAT there is only traditional LR like coding, decoding, blood relation, direction sense, all these, है ना, मतलब इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चन रहते हैं एकदम नॉर्मल सा LR रहता है ना. इवन इफ यू हैव लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, वो सिंगल क्वेश्चन में लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी. ऑन द अदर हैंड, पजल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन MBA. ठीक है, पजल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. 30 to 35 क्वेश्चंस इन 7 to 8 सेट्स आपको पजल्स के आते हैं, एंड दो सेट्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व. ठीक है ना, मतलब अगर आपको 7 सेट्स आते हैं, उसमें से 3-4 मैनेजेबल रहेंगे, बट 2-3 ऐसे रहेंगे जो बहुत डिफिकल्ट रहेंगे. ठीक है. देन ट्रेडिशनल LR अपने सीईटी में भी आता है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब तो इसमें भी आता है. ठीक है. नाउ इन सीईटी सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स लाइक इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. ऑन द अदर हैंड, इन सीमैट एक्शन, नो इनपुट आउटपुट एंड वेरी फ्यू क्वेश्चंस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है. यहाँ पे आरसी भी एकदम इजी से एंड शॉर्ट से आरसीज आते हैं. ऑन द अदर हैंड, आरसीज हियर आर quite lengthy. Even though they are easy, if you read the RC, you'll be able to solve it, but the RCs are lengthy. In verbal section, focus is more on grammar and vocabulary. Here, the focus is on grammar, vocabulary, parajumbles, para summary, ये सब के questions आते हैं, close test वगैरह भी आता है. So definitely there is a huge difference between these two exams. ठीक है, तो obviously इसके तरफ आपका attitude, आपका preparation strategy अलग रहेगी. बट अभी नसीब अपना ऐसा है कि अपने को दोनों एग्जाम के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है. नाउ दैट वी आर प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली फॉर बोथ द एग्जाम्स, तो अभी कैसे अप्रोच करें, लेट अस ट्राई टू लुक एट दैट, है ना. दिस वुड हैव बीन माय अप्रोच. ठीक है ना, यू कैन डेफिनेटली मेक सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर स्टडी स्टाइल एंड प्रिपरेशन स्टाइल, जैसा भी है आपका. बट अगर मैं आपके जगह होता तो मैं कैसे प्रिपेयर करता, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट. ठीक है. इन द स्टडी प्लान आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एक अराउंड 5 to 6 आवर्स का डेली का प्रिपरेशन, पर डे आपका प्रिपरेशन चल रहा है. ठीक है. तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, देन दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू हेल्प, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है ना. मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी एंड दे आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, जो पिछले 3-4-5 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं सीमैट एंड सीईटी के लिए, जिनका टॉपिक वाइज एक बार तो भी कवर हो चुका है. ठीक है. तो फॉर दो स्टूडेंट्स दिस स्टडी प्लान इज गोइंग टू हेल्प. जस्ट इट इज जस्ट दैट कि आप कम से कम 5-6 घंटा पढ़ाई करते रहनी चाहिए. ठीक है. नाउ लेट अस से हाउ आई वुड हैव डन. मंडे को मैंने एक सीईटी का मॉक दिया रहता, एंड देन एनालिसिस, है ना. अभी एनालिसिस क्या है वो मैं बताता हूँ. ठीक है. ट्यूसडे को आई वुड हैव टेकन सीमैट मॉक प्लस एनालिसिस. ठीक है. वेडनेसडे आई वुड हैव डन टॉपिक वाइज प्रिपरेशन. अब ये टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ आपको. ठीक है. थर्सडे सीईटी मॉक प्लस एनालिसिस. फ्राइडे सीमैट मॉक plus analysis, and then you have Saturday topic wise preparation, and then you have Sunday again topic wise preparation. ठीक है. अभी मंडे को इफ यू आर डूइंग टेकिंग अ सीईटी मॉक, उसके बाद एनालिसिस में क्या करोगे. एनालिसिस में यू विल फाइंड आउट कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, एंड वो टॉपिक के मेरे क्वेश्चंस कितने ज्यादा गलत होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको सिलोजिज्म सिलोजिज्म के 6 क्वेश्चंस आए थे एंड आपके 2 ही करेक्ट हुए, देन दिस इज समथिंग जहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. अभी कुछ कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिसके ऊपर एक आधी क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जाम्पल कि यार एक लॉगरिथम के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. दिस इज फॉर सीईटीएम से. बट ऑन दी अदर हैंड, लॉगरिथम का क्वेश्चन आपको सीमेट में आ गया, जो कि आ सकता है. ठीक है ना, तो फिर आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. ठीक है.
एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के डेफिनेटली एक क्वेश्चन क्लॉक्स का, एक क्वेश्चन कैलेंडर का डेफिनेटली आना है सीमेट में, जो सीईटी में नहीं आता। ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का रेयरली कभी कोई क्वेश्चन आता है सीईटी में, बट सीमेट में वन क्वेश्चन ऑन क्लॉक्स एंड वन क्वेश्चन ऑन कैलेंडर इज डेफिनेटली आस्क्ड, एंड इट हैज बीन आस्क्ड सिंस लास्ट 5 to 6 years, जब से मुझे नॉलेज है। ठीक है, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से टॉपिक मेरे बहुत गलत होते हैं, कि जैसे यार फ्लोर अरेंजमेंट का पजल मेरा गलत हो गया। ठीक है, या फिर मेरे नॉन वर्बल रीजनिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत गलत हो रहा है। ठीक है ना, सो यू विल आइडेंटिफाई कि आपका किस जगह पे आपका गलत हो रहा है, एंड वो टॉपिक आप आइडेंटिफाई करोगे ये 2 दिन। ठीक है ना, ये 2 दिनों में आप आइडेंटिफाई करोगे थ्रू द एनालिसिस कि यार मेरे ये टॉपिक बहुत गलत हो रहा है। देन टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। अभी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक निकल के आया टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा वेडनेसडे पर टाइम स्पीड डिस्टेंस ही पढ़ोगे, ऐसा ऐसी गलती मत करो। ठीक है, स्पेंड 2 hours टाइम ऑन वन टॉपिक मैक्सिमम, 2 hours पर टॉपिक, है ना, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, 2 hours पर टॉपिक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यार मेरा इनपुट आउटपुट बहुत ही गलत हो रहा है, तो ट्राई टू सॉल्व 8 to 10 सेट्स ऑफ इनपुट आउटपुट, मैक्सिमम 2 घंटा इनपुट आउटपुट को दो, एंड डन। आपको लगता है कि यार मेरे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, तो देन स्पेंड टाइम ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, है ना, बट देन 2 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, क्योंकि फिर इस हिसाब से आप 2 या 3 टॉपिक्स कवर कर पाओगे। 2 to 3 टॉपिक्स यू विल बी एबल टू कवर इन वन डे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे आरसीज बहुत गलत हो रहे हैं, इजी लेवल के आरसीज सीमेट में, या फिर मेरा ग्रामर बहुत गलत हो रहा है जो कि सीमेट एंड सीईटी दोनों जगह बहुत काम का है, इन सच केसेस व्हाट आई विल डू, आई विल मेक श्योर दैट वी टेक, इन सच केसेस वी प्रैक्टिस आरसीज, बट अभी आरसीज मतलब दिन भर आरसी तो नहीं कर सकते, है ना, तो फिर उसके लिए यू विल हैव टू डेडिकेट कि यार यस, ये 5 सेट्स ऑफ आरसी आई एम गोइंग टू सॉल्व, इससे मैं मेरा इंप्रूवमेंट करूँ। ठीक है, देन आप फिर से 2 दिन मॉक्स दोगे, वहां पे मॉक्स में आपको और अलग टॉपिक्स पता चलेगी कि यस आई एम वीक इन दीज सेक्शंस आल्सो, और आई हैव फॉरगॉटन फॉर्मूलेस फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर इसकी मैं ट्रिक भूल चुका हूँ, सो दैट अगेन यू विल हैव टू प्रिपेयर थ्रू टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। ठीक है ना, तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, अभी अगर कोई स्टूडेंट है जो टॉपिक वाइज ही प्रिपरेशन कर रहा है और मॉक्स नहीं दे रहा है, देन यू आर नॉट चेकिंग योर प्रिपरेशन। एंड टॉपिक वाइज प्रिपरेशन में एक ड्रॉबैक ऐसा है, वी स्टडी ओनली दैट पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें हम बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कॉन्ट बहुत पसंद आता है, तो मैं कॉन्ट ही कॉन्ट सॉल्व कर देता, है ना, दैट शुड नॉट बी द केस। इसलिए तो आपको मॉक देना पड़ेगा, मॉक में आप आइडेंटिफाई करोगे कि यार मेरे कौन से सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंट स्कोर कम आता है, कहाँ पे स्कोप है मुझे इम्प्रूवमेंट का, एंड विद दैट हेल्प यू विल देन प्रिपेयर फॉर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स। ठीक है ना, तो ये टॉपिक वाइज प्रिपरेशन डायरेक्शन लेस ना होते हुए, आफ्टर गिविंग द मॉक्स, दिस टॉपिक वाइज प्रिपरेशन विल हैव अ सर्टेन डायरेक्शन जिसमें आप प्रिपेयर करोगे, फॉलोड बाय दैट। अभी एनालिसिस हो गया, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हो गया, दैट इज नॉट वेयर योर एंड डे एंड्स। ठीक है, यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप 1 hour फॉर जनरल अवेयरनेस दे रहे हो डेली, है ना, 1 hour फॉर जनरल अवेयरनेस डेली। ठीक है, यू आर मेकिंग द नोट्स। ठीक है, 1 hour जनरल अवेयरनेस। ओके, सो जनरल अवेयरनेस 1 hour पर डे। ठीक है, फॉर जनरल अवेयरनेस यू विल बी मेकिंग नोट्स। ठीक है, यू विल बी मेकिंग नोट्स, एंड वो नोट्स आपको रेगुलरली रिवाइज करते जाना है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, वन इज स्टैटिक जीके, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड इन करंट अफेयर्स आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, बुक्स एंड अवार्ड्स, अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, सो मेक श्योर कि आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कम से कम 1 hour पर डे कर रहे हो। फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन वी लास्ट 6 months, है ना, 6 months का आपका अगर प्रिपरेशन है तो मोर देन इनफ है। ठीक है, फॉर दीज करंट अफेयर्स यू कैन रेफर आवर यूट्यूब वीडियोस ऑन करंट अफेयर, जहाँ पे हम मंथली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डालते हैं, जैसे जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या थे,
जनरल अवेयरनेस के या करंट अफेयर्स के, वी हैव पोस्टेड अ वीडियो फॉर दैट, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वी कैन सपोर्ट यू इन दैट वे, ठीक है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको डेली का 1 घंटा देना है, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाना है, ठीक है। द रीजन वाई यू नीड टू रिवाइज इट इज क्योंकि इट इज वेरी वोलेटाइल, मतलब आज अगर आप पढ़ोगे तो कल आप भूल जाओगे, है ना। इट इज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज नीडेड ओवर देयर, ठीक है। फिर आई का आप सोच रहे हो, तो आई लास्ट टू वीक्स विल बी सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर आई, ठीक है। अभी आई इज ऑल्सो वेरी वोलेटाइल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट 2 वीक्स में आपको प्रिपेयर करना चाहिए आई के लिए, कि ताकि आप पढ़ के भूल ना जाओ, ठीक है ना। अभी आप लोग बोल रहे होगे कि सर जनरल अवेयरनेस भी वोलेटाइल है, आईएनडी भी वोलेटाइल है, बट जनरल अवेयरनेस मेरे को डेली पढ़ना है, आईएनडी मेरे को आखिरी 2 हफ्ते में ही पढ़ना है, ऐसा क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट इज जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, आईएनडी का सिलेबस लिमिटेड है, ठीक है ना। तो दैट सिलेबस कैन बी कवर्ड इन मैक्सिमम 2 वीक्स, है ना, बहुत हो गए 2 हफ्ते भी, ठीक है। तो इसलिए वो लास्ट 2 वीक्स में करोगे तो फ्रेश रहेगा और आप जाके सीधा रेप्लिकेट कर दोगे। जनरल अवेयरनेस इतना ज्यादा है कि आप आखिरी 10 दिन में पढ़ ही नहीं सकते, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग आईएनडी लास्ट में रख। अभी इस स्टडी प्लान से हो क्या रहा है, यू विल बी एबल टू फिनिश अप्रोक्सीमेटली 20 मॉक्स फॉर बोथ दी एग्जाम्स, है ना। वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मिनिमम एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ स्टूडेंट, जो सीरियस स्टूडेंट है, कि यार कम से कम 20 मॉक्स तो दे वो बिफोर राइटिंग द एक्चुअल एग्जाम, सीईटी का हो या सीमेट का हो। तो इस हिसाब से आप सीईटी सीमेट दोनों के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको पता चलते जाएगा कि कौन से एग्जाम इजी है, कौन से डिफिकल्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अकॉर्डिंगली आपके स्टडी प्लान करोगे, है ना। दीज 3 डेज विल हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपका मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है, थोड़ी बहुत एनर्जी बचती है, यू कैन डू टॉपिक वाइज प्रिपरेशन ऑन मंडे ट्यूसडे फ्राइडे थर्सडे एंड फ्राइडे एज वेल। बट वो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन तभी काम की है जब आपको पता हो कि ये टॉपिक मेरा वीक है, एंड ये टॉपिक मेरा वीक है, ये कहाँ से पता चलेगा? मॉक देने के बाद और मॉक एनालिसिस करने के बाद, ठीक है ना। तो दीज डेज विल गेट अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है ना। इससे हम सीईटी सीमेट दोनों के ऊपर फोकस भी कर पा रहे हैं, दोनों के टॉपिक्स भी हम कवर कर पा रहे हैं, एंड फॉलोड बाय दैट हमारा दोनों के 20-20 मॉक्स को भी का जो टारगेट है वो भी हम अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू प्लान योर वीक अकॉर्डिंगली। ऐसा ही फॉलो करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपके जगह होता, मैं स्टूडेंट होता, तो मैं ऐसा करता था। बट आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत ट्वीक्स, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, बट मेक श्योर कि यार sufficient amount of marks for both the exams have given, ठीक है। एंड ओनली टॉपिक वाइज प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू हियर आफ्टर, तो वो भी छोड़ दो, ठीक है। इफ यू फील कि और कुछ पॉइंट्स हमने ऐड करने चाहिए थे, या फिर और कोई डाउट्स आपके हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट tarkasastra.co.in। थैंक यू सो मच। जय हिंद।